लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हैं भाइयों? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। हैं बच्चे? तो हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क की दूसरी शीट शुरू हुई है। तो कल मैंने आपको बताया था वर्क वेजिस, मजदूरी बांटने वाले सवाल। ठीक है बच्चों, मजदूरी बांटने वाले जो फिक्स्ड टाइप के सवाल है वो मैंने कल की क्लास में खत्म करा दिए। तो आज की क्लास में हम बचे कुचे वेजिस के मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद अगला टाइप आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वेजिस के मिसलेनियस हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाइए। 23 सवाल हो चुके हैं। सवाल नंबर 24वां है एनटीपीसी सीबीटी 2 का है। नहीं अंशुल भाई, अंशुल भाई करिए। दोपहर में 1 बजे क्लास होती है मोनिका। ठीक है, चलिए। 12 स्किल्ड, 14 सेमी स्किल्ड, 10 अनस्किल्ड वर्कर कैन कंप्लीट ए जॉब फॉर ₹13189। ठीक है, इफ देयर इंडिविजुअल वेजेस बी इन द रेशियो ऑफ 9:5:4, देन द टोटल मनी अर्नड बाई 10 अनस्किल्ड वर्कर। तो 10 अनस्किल्ड वर्कर द्वारा अर्न करी गई कुल राशि क्या होगी रुपए में, आपको बताना है। ध्यान सुनिएगा। क्या क्या है सचिन? 12 स्किल्ड 14, 12 स्किल्ड 14 सेमी स्किल्ड और 10 अनस्किल्ड, ये वर्कर हैं। ये सचिन 12 स्किल्ड, 14 सेमी स्किल्ड, 10 अनस्किल्ड वर्कर हैं। वो एक काम पूरा करते हैं कितने रुपए में? 13,189 में। देयर इंडिविजुअल वेजेस बी इन द रेशियो 9:5:4। इंडिविजुअल वेजेस का मतलब, इंडिविजुअल वेजेस का मतलब है कि एक स्किल वर्कर को, एक सेमी स्किल वर्कर को और एक अनस्किल्ड वर्कर को, है ना, एक एक आदमी अगर पकड़ लिया जाए, है ना, तो सवाल के अनुसार उनकी व्यक्तिगत मजदूरी, यानी कि एक स्किल्ड वर्कर, एक अनस्किल्ड वर्कर और सेमी स्किल्ड वर्कर और एक अनस्किल्ड वर्कर की मजदूरी का रेशियो 9:5:4 है। सही बच्चे? तो आपसे पूछा है टोटल मनी मनी कितना अर्न करेंगे 10 अनस्किल्ड वर्कर, 10 अनस्किल्ड वर्कर द्वारा अर्न किया गया टोटल मनी क्या होगा, ये ना सचिन। अब एक बार बताओ, सवाल में कुछ भी नहीं रेशियो दिया है, सारी कैलकुलेशन रेशियो में ही होगी। आप एक बार बताइए, एक स्किल्ड वर्कर की अर्निंग कितनी है? 9 यूनिट। लेकिन स्किल्ड वर्कर हैं कितने? 12। तो 12 स्किल्ड वर्कर कितना कमाएंगे? 12 निम्न 108 यूनिट, है कि नहीं बच्चे? ऐसे ही एक सेमी स्किल्ड वर्कर की अर्निंग है 5 यूनिट। सेमी स्किल्ड वर्कर हैं कितने? 14। 14 कितना कमाएंगे? 14 पंजे 70 यूनिट। एक अनस्किल्ड वर्कर की प्यारे बच्चों यहां पे मजदूरी कितनी है? 4। 10 अनस्किल्ड वर्कर है, 10 अनस्किल्ड वर्कर कितना कमाएंगे? 10 चौक 40, 40 कमाएंगे प्यारे बच्चों। यानी कि सभी के सभी वर्कर्स अगर ऐड की कर दी जाए तो उनकी टोटल मजदूरी कितनी आएगी? 70 + 40 110 और 108 कितना? 218। तो 218 यूनिट की वैल्यू ही प्यारे बच्चों सवाल में कितनी दे रखी है? 13,189 रुपीज। ये दे रखे ना 218 यूनिट की वैल्यू 13,189 रुपीज। आपसे सवाल में क्या पूछा है? 10 अनस्किल्ड वर्कर द्वारा, 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल राशि क्या होगी। तो 10 अनस्किल्ड वर्कर में से हर एक 4-4 यूनिट कमा रहा है, तो 10 अनस्किल्ड वर्कर कितना कमाएंगे? 40 यूनिट। 10 अनस्किल्ड वर्कर की कुल जो है कमाई कितनी होगी? 40 यूनिट। तो आपसे सवाल पूछा क्या प्यारे बच्चों? 40 यूनिट की वैल्यू पूछी है कि नहीं सचिन? 218 यूनिट की वैल्यू 13,189 रुपये, कितने गुना? 109 से कटना चाहिए। 109 दूनी 200, तो 109 से काटूंगा, 109 एकम 109, बचेगा कितना? 22। 109 दूनी 218, फिर 109 एकम 109, 2 यूनिट की वैल्यू 121 गुना, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100। तो 40 की वैल्यू क्या आएगी? 20 से गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, कितना आएगा? 2420, यानी कि 2420 रुपए सवाल का आंसर है। 2 यूनिट की वैल्यू दी है, 40 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 2420 आंसर आ गया, है ना बच्चों। तो सवाल कहीं से भी मुश्किल नहीं, पर ये अलग सा सवाल है, वेजिस में ही आता है ना बच्चों। यही तरीका है करने का। ये बताएंगे, देखो सीजल 2023 के प्री में भी ऐसा सवाल आया है ना, बनाओ।
एक्स वाई जेड ने 10,200 रुपए की लागत वाला एक काम पूरा किया। एक्स ने 5 दिन के लिए, वाई ने 7 दिन के लिए, जेड ने 10 दिन के लिए काम किया। इफ देयर वेजेस आर इन द रेशियो 4:5:3, ये डेली आएगा। इफ देयर डेली वेजेस आर इन द रेशियो, उनकी दैनिक मजदूरी 4:5:3 के अनुपात में है, तो एक्स को कितनी राशि प्राप्त होगी? यही है सचिन, बताओ बच्चों। 3 लोग हैं बच्चों यहां पर, कौन कौन है? एक्स, वाई और जेड। एक्स ने काम किया 5 दिन, वाई ने काम किया 7 दिन, जेड ने काम किया 10 दिन। एक्स वाई जेड की जो डेली मजदूरी है बच्चों, उसका रेशियो कितना है? 4:5:3। एक्स वाई जेड की डेली मजदूरी का रेशियो 4:5:3 है। अब आप मुझे खुद बताओ, साल में एक्स वाई जेड डेली मजदूरी का मतलब पर डे इतना कमाता है। एक्स 4 यूनिट कमाता है एक दिन में, वाई 5 और जेड 3। एक्स ने 5 दिन काम किया सचिन, तो एक्स 5 दिन में कितना कमाएगा? गुणा 5 यानी कि 20। वाई ने कितने दिन काम किया? 7 दिन, तो वाई 7 दिन में कितना कमाएगा? अगर वाई का डेली की कमाई 5 यूनिट है तो 7 दिन में कमाएगा 35। सिंपल सी बात है। जेड ने कितने दिन काम किया? जेड पर डे अगर 3 यूनिट कमाता है तो 10 दिन में कितना कमाएगा? 30। यानी कि एक्स वाई जेड तीनों ने मिलकर टोटल कितना पैसा छापा? 20, 30, 50 और 35, 85, यानी कि 85 यूनिट है सचिन। 85 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 10,000। 85 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में 10,200 रुपए की एक्स वाई जेड की ने एक 10,200 की लागत वाला काम पूरा किया, तो 85 यूनिट की वैल्यू 10,200 रुपए। एक्स को कितनी राशि प्राप्त हुई? एक्स ने 5 दिन काम किया, कितनी राशि प्राप्त हुई? 20 यूनिट। 20 किलो निकाल लेती यहां पे, है कि नहीं बच्चों? बताओ। तो 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 600, 5 से 600 काटेंगे तो 120 गुना ये 120 गुना हो रहा है, तो 20 की वैल्यू भी 120 गुना आ जाएगी, यानी कि कितना? 2400 रुपए। तो एक्स को कितनी राशि प्राप्त हुई 10,200 में से? 2400 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ में आया ना? तो सवाल रेशियो से ही हो गया प्यारे बच्चों, ये बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 26। बताइए, बढ़िया सवाल एक और। चलिए, 2 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद ये टाइप समाप्त। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन में इसको कहूंगा प्यारे बच्चों। ये सवाल है इक्वेशन सॉल्व करने वाला। आप कुछ भी तरीका लगाओ, इक्वेशन तो सॉल्व करनी ही पड़ेंगी, हैं बच्चे? बताइए। 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपए कमाते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल 52,080 रुपए कमाती हैं। सवाल है 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी? 12 महिलाएं 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी? 13 दिन की कमाई पूछी है तो आंसर 13 का मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं 13 से कटने वाला आंसर, है बच्चों? वो तो आप कर लोगे। सॉल्व कैसे करें? 12 महिलाओं और 7 लड़कियों की 13 दिन की कमाई पूछी है। 13 दिन की तो बाद में आएगा, पहले क्या आना चाहिए? 1 दिन की कमाई। तो मैंने मान लिया, मानने की जरूरत क्या है कि आपको यहां पे 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है बेसिकली, है ना बच्चों? लेकिन इक्वेशन बिना लिखे सॉल्व करनी है बच्चे? यहां लिख रहा हूं मैं सचिन महिला यानी कि वुमेन, और यहां लिख रहा हूं मैं गर्ल्स। मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि कैसे हम बिना लिखे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहां लिख रहे हैं वुमन, यहां लिख रहे हैं गर्ल्स, ठीक है ना? पहली लाइन पढ़िए। 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपए कमाते हैं। तो 5 वुमेन और 9 गर्ल्स कितने दिन में सचिन? 9 दिन में 18,720 रुपए कमाते, तो 1 दिन में कितना कमाएंगे? 9 से भाग कर दो, है कि नहीं? अगर 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में 18,720 रुपए कमाती हैं तो 1 दिन में कितना कमाएंगे? 18,720 को 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 0 9 72, 2,080 रुपए। यानी कि 5 महिलाएं 9 लड़कियां पर डे, ये क्या आ गया? पर डे आ गया, 2,080 रुपए कमाती हैं। ऐसे ही आगे साल में क्या बोला है? साल बोला है 9 महिलाएं और 16 लड़कियां, 9 वुमेन और 16 गर्ल्स 14 दिन में 52,080 रुपए कमाते। कितने दिन में? 14 दिन में। तो अगर 14 दिन में 52,080 रुपए कमाती हैं तो 1 दिन में कितना कमाएंगी? 14 से भाग कर दो।
ये कितना जाएगा बच्चों? 14 तिया 42, 10, 14 सत्ते 98, फिर 14 दूनी 28, 3720 रुपए। तो 9 महिलाएं और 16 लड़कियां कितना प्यारे बच्चों पर डे 3720 रुपए कमाती है। हमें यहां पता करना है कि एक महिला की और एक लड़की की पर डे की कमाई कितनी है, ये तो पता करना है पर डे की। तो ये दो इक्वेशन बन गई, हमें यहां क्या करना है? इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका पढ़ा रखा है? या तो वुमेन को इक्वल कर दो बच्चों, या गर्ल्स को इक्वल कर दो, है ना, किसी को तो इक्वल करना पड़ेगा, है सचिन? 9 और 16 को इक्वल करने से आसान है कि 5 और 9 को बराबर कर लिया जाए, है कि नहीं बच्चों? तो 5 और 9 को इक्वल करने के लिए क्या होता है? 45 45, है कि नहीं बच्चों? यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन को 9 से गुणा, नीचे वाली को 5 से गुणा। ये सचिन ऊपर वाली इक्वेशन को 9 से गुणा कर, नीचे वाली को 5 से गुणा कर दो, और क्या कर दो? घटा दो, दोनों को घटा दो, है ना। 9 पंजे 45, 5 नाम 45 महिलाएं कट जाएगा, ये क्या आएगा? 9 नाम 81 गर्ल्स, 16 पंजे 80 गर्ल्स, है ना। 9 नाम 81 और 16 पंजे 80, यानी कि एक गर्ल्स की कमाई कितनी आ गई? आगे ना डायरेक्ट 9 नाम 81 और 16 पंजे 80। 9 का 2080 गुणा कितना आएगा? 9 का 2080 गुणा वही आएगा 18720, और 5 का 3720 गुना 37 पंजे 185 होता है, 18500 और 100, 18600 आ गए। कितना आ गया? 18, और घटा देंगे कितना आ गया? यानी कि एक गर्ल की पर डे की कमाई आ गई 120 रुपए। कोई दिक्कत? तो एक लड़की पर डे 120 रुपए कमाती। अब मुझे क्या निकालना है? महिला की, है ना। एक महिला पर डे कितना कमाती है? अब एक गर्ल की तो आ गई, चाहे पहली इक्वेशन पकड़ लो चाहे दूसरी, दोनों से हो जाएगा सचिन। मैं पहली वाली इक्वेशन पकड़ लेता हूं, ये है ना इक्वेशन। इस इक्वेशन में कहा गया था कि 5 महिलाएं प्लस 9 गर्ल्स कमाती हैं पर डे 2080 रुपए, एक लड़की कमा रही है 120 रुपए। तो अब बताओ 9 लड़की कितनी कमाएंगी? 12 में 1080 रुपए। तो अगर 9 लड़के 1080 रुपए कमाती हैं, जबकि टोटल कितना होना चाहिए? 2080, मतलब 5 वुमेन कितना कमाएंगी? 1000 रुपए। 5 वुमेन 1000 रुपए कमाएंगे ना, 1000 प्लस 1080 2080 आ गया। तो 5 महिलाएं अगर 1000 रुपए कमाते तो एक महिला कितना कमाएगी? 200 रुपए। तो 200 आ गया। कोई डाउट? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। तो एक महिला की पर डे की कमाई 200, एक गर्ल की पर डे की कमाई 120। ये निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, देखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन सॉल्व करने देखोगे तो अपने आप होता चला जाता है। पूछा 12 महिलाएं 7 लड़कियों की 13 दिन की कमाई क्या होगी? 12 महिलाएं, तो एक महिला की कितनी है? 200। तो 12 महिलाओं की कितनी होगी? 12 से गुणा, है ना। 7 लड़कों की कितनी होगी? 7 से। तो ये आ गई प्यारे बच्चों 12 महिलाएं 7 लड़कों की कमाई कितना है कि पर डे की? 2400, और 12 सत्ते 84, 840, 2400 और 840 आ गया 3200। 3240 रुपए आ गया 12 महिलाओं 7 लड़कों की पर डे की कमाई। 13 दिन में कितना कमाएंगे? गुणा 13। तो 0 के बाद 13 चौका 52, 2 आएगा। क्या आंसर है? आंसर। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। करते हैं आखिरी सवाल प्यारे दोस्तों, इस टाइप का सवाल नंबर 27 करें बच्चों, बनाओ। जीडी 2021 के पेपर का सवाल है। देखो कहां कहां से खोज के मैं सवालों के टाइप कवर करता हूं आपके लिए, हैं बच्चों। 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 8400 रुपए कमा सकते हैं। 9 पुरुष 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 रुपए कमा सकते हैं। पूछा 8 पुरुष 5 महिलाएं कितने दिन में 30,600 रुपए कमाएंगे? कितने दिन में? तो ये सवाल वही है, लेकिन यहां थोड़ा अलग चीज पूछा है कि नहीं। यहां भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां प्यारे बच्चों मैन और ये वुमेन है कि नहीं। आपको एक पुरुष और एक महिला की पर डे की कमाई निकालनी पड़ेगी कि नहीं। पहली लाइन पढ़ो, सवाल में क्या बोला? पहली लाइन में 5 मैन एंड 3 वुमेन, 5 मैन और 3 वुमेन 8400 रुपए कमाते हैं 4 दिन में। एक दिन में कितना कमाएंगे? 8400 बटे 4 2100 रुपए, है कि नहीं बच्चों। बिल्कुल ऐसी दूसरी क्वेश्चन पढ़िए। 9 मैन एंड 7 वुमेन, 9 आदमी और 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 रुपए कमाते। 7 दिन में 28,700 कमाते, एक दिन में कितना कमाएंगे? 28,700 को 7 से भाग करेंगे 4100 रुपए। ये आ गया ना सचिन। सवाल में आपसे क्या पूछा है? जो भी पूछा है भाड़ में जाए, पहले एक मैन और एक वुमेन की कमाई निकाल लो, ठीक है, जो भी आपको पसंद आए।
देखो यहां आपको 5 9 को इक्वल करना पड़ेगा, यहां 3 7 को, कैसे भी कर लो, दोनों से ही आसान है। चलो हम वुमेन को इक्वल कर लेते हैं, है कि नहीं, यहां 3 है, यहां 3 7 का एलसीएम 21, तो 21 21 बना लेते, महिलाओं की संख्या को दोनों जगह सेम कर लेते, ऊपर 21 बनाने के लिए 7 से गुणा और नीचे 3 से गुणा, और क्या कर दो, दोनों को घटा दो। जब आप दोनों को घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 7 पंजे 35 मैन और 3 नाम 27 मैन, 35 और 27 का डिफरेंस क्या आएगा, 8 है। ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये तो महिलाएं कट गई, 7 थी 21, 3 7 21, 7 की 21 में गुणा, 21 7 147, 3 की 41 में गुणा, 41 थी 100, डिफरेंस कितना आएगा 2400, 2 जीरो तो लगना ही है, यानी कि 8 आदमियों की कमाई आ गई कितनी, अगर 8 आदमियों की कमाई 2400 रुपए है तो एक आदमी पर डे कितना कमाता है, 200 रुपए। आ गया कि नहीं आ गया, 300 रुपए, सॉरी, एक आदमी की पर डे की कमाई आ गई 300 रुपए। अब अपन को क्या निकालना है, महिलाओं की भी निकालना पड़ेगा ना, तो चाहे पहली क्वेश्चन पकड़ लो चाहे दूसरी, दोनों से ही आसान हो जाएगा, हम पहली पकड़ लेते हैं, यही है ना बच्चे। पहली क्वेश्चन के अनुसार 5 आदमी और 3 महिलाएं कितना कमाती हैं एक दिन में, 2100, एक आदमी 300 कमाता है तो 5 आदमी कितना कमाएंगे, 1500, टोटल 2100 होना चाहिए, कि 3 महिलाएं कितना कमाएंगी, 600। अगर 3 महिलाएं 600 रुपए कमाएंगी पर डे, तो एक महिला कमाती है पर डे 200 रुपए, आ गया ना सचिन, तो एक महिला पर डे 200 रुपए कमाती है, एक आदमी और एक महिला की पर डे की कमाई आ गई। अब तो सवाल में कुछ दम बचा नहीं, सवाल पूछा 8 पुरुष और 5 महिला कितने दिन में 30,600 कमाएंगे। 8 पुरुष की कमाई कितनी है, एक आदमी की है 300, 8 पुरुषों की है, 5 महिलाओं की कितनी है 1000, तो 2400 प्लस 1000 कितना आ गया, यानी कि 8 पुरुष और 5 महिला मिलकर पर डे 3400 रुपए कमाते हैं, पर डे, है ना, पर डे का जो इनका गल्ला है वो 3400 रुपए का है, 8 पुरुष और 5 महिलाओं का। तो 30,600 रुपए कमाने के लिए कितने दिन चाहिए, पर डे कितना कमाती हैं 3400 रुपए, 30,600 कमाने के लिए कितने दिन लगेंगे, डिवाइड कर दो, तो कितनी बार चला जाएगा ये, 9 बार, 9 दिन, आंसर आ गया 9 डेज, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, कर लोगे, मुझे लगता है आप इस तरह के सवाल कर लोगे। अब देखो ये भी वेजिस के ही सवाल हैं, पैसे बांटने वाले, लेकिन ये मिसलेनियस है, इनकी कोई टाइप तो फिक्स नहीं है ना, मैंने अलग से करा, छोड़ा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप पूरी दुनिया का पेपर छान मारिए, हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक भी सवाल इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, है ना। अब जैसे मान लो कि ये 4 सवाल मैं ना करवाता, कोई बालक मुझसे कंप्लेंट करता, मेरे 18 मिनट बचते ना, जल्दी भी चीजें खत्म होती। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के मॉक लगाते या लाइब्रेरी में सवाल देखते हैं कि नहीं बच्चों, या पीडीएफ में कहीं देखते, तो आपको क्या फ्रस्ट्रेशन होती कि नहीं, तो फिर आप उसी चीज को सीखने के लिए घंटा भर लगाते, जो चीज आप अपने सीक्वेंस में पढ़ ली है ना बच्चों। तो एक बार समय दूंगा मैं, लेकिन उसके बाद कभी फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये टाइप खत्म हुआ, अब आता है आपके सामने अगला टाइप, है सचिन, अगला टाइप है अल्टरनेट डेज वाले सवाल। क्या है प्यारे बच्चों, अल्टरनेट डेज वाले सवाल, ठीक है, करें क्रमागत। देखो भाई, जैसे मान लीजिए किसी काम को करने के लिए हमने 2 लोग लगा दिए, 3 लोग लगा दिए। अब अल्टरनेट डेज वाले सवालों में क्या होता है कि सारे आदमी हर दिन काम नहीं करते, है ना, एक दिन कोई और आदमी काम करेगा, अगले दिन कोई और काम करेगा, फिर तीसरे दिन कोई और काम करेगा, यानी कि लोग बारी बारी से एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, है ना बच्चों, बारी बारी से एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, समझ में आना प्यारे बच्चों। तो ये अल्टरनेट डेज वाले सवाल हैं, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा और ये चीज हर जगह फॉलो होगी, ठीक है, करें सचिन। तो अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैंने अच्छे से समझाने के लिए आपको रखा है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए से काम शुरू करते हुए बारी बारी से काम करते हैं, यानी कि पहले दिन ए काम करता है, फिर अगले दिन बी, बारी बारी से, एक दिन ए फिर बी, फिर अगले दिन ए फिर बी, फिर ए फिर बी, ऐसे ही तब तक काम करते हैं जब तक काम पूरा खत्म नहीं हो जाता। तो पूछा काम कितने दिन में पूरा होगा, यही सचिन सवाल में क्या पूछा है, काम कितने दिन में पूरा
होगा? बताओ बच्चों। करो। समझ में आया प्यारे बच्चे? बताइए। एक इसी काम को 12 दिन में काम करता है। अल्टरनेट का मतलब होता है क्रमागत दिन। लोग अपनी बारी के दिन फिक्स कर रखे हैं, उन्हीं फिक्स दिन में काम करेंगे, हर दिन काम नहीं करेंगे। एक इसी काम को 12 दिन में कर सकता है, भी 18 दिन में। काम शुरू कौन करता है? ए। पहले दिन काम शुरू करता है ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इस चक्र से काम होता है। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो ऐसे सवालों में आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले ए 12 दिन में काम कर सकता है, बी 18 दिन में। टोटल वर्क हमने क्या मान लिया बच्चों? 36। 12 और 18 का एलसीएम 36। तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 3। और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 2। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। ध्यान से सुनेगा। अब प्यारे बच्चे, बारी बारी से एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। काम शुरू कौन करता है? ए। तो पहले दिन ए काम करेगा, ए कितनी कुर्सी बनाएगा? 3 है सचिन। अगले दिन बी काम करेगा, बी कितनी कुर्सी बनाएगा? 2। फिर नेक्स्ट डे ए काम करेगा, ए 3 कुर्सी बनाएगा। फिर अगले दिन बी काम करेगा, बी 2 कुर्सी बनाएगा। फिर नेक्स्ट डे ए काम करेगा, ये 3 कुर्सी बनाएगा। फिर बी काम करेगा, फिर बी 2 कुर्सी बनाएगा। फिर ए काम करेगा, अगले दिन 3 कुर्सी बनाएगा। फिर बी काम करेगा, अगले दिन 2 कुर्सी बनाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, ए बी, ए बी, ए कुर्सी बनाएगा, फिर बी कुर्सी बनाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा ना बच्चों। ये तब तक चलता रहेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। आपने यहां पे एक बात गौर करी कि हर 2 दिन के बाद सेम ही चीज आ रही है। हर 2 दिन के बाद आप देखो, काम ए ने शुरू किया, एक दिन ए, फिर अगले दिन बी। ये हो गए 2 दिन पूरे। 2 दिन के बाद वापस यही चीज आ गई, है ना। एक दिन ए, एक दिन बी। फिर 2 दिन के बाद फिर यही चीज आ गई, एक दिन ए, एक दिन बी। फिर से यही चीज आ गई प्यारे बच्चों, एक दिन ए, एक दिन बी। फिर से यही चीज आ गई प्यारे बच्चों, ए बी। फिर ये चीज आ गई, ए बी। फिर ये चीज आ गई प्यारे बच्चों, ए बी। क्लियर है? यानी कि हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, हर 2 दिन में। इसे बोलते हैं हम लोग साइकिल या चक्र। तो अल्टरनेट डेज के सवालों में जितने टाइम के बाद सेम चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती है, हम उसे साइकिल कहते हैं, चक्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, ए और बी बारी बारी से काम करते हैं। एक दिन ए करता है, फिर बी, फिर एक दिन ए, फिर बी। तो हर 2 दिन के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, ए बी, 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 ए बी। तो हर 2-2 दिन की साइकिल पूरी हो रही है। अगर मैं देखूं तो इस हिसाब से यहां पर हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है बच्चों? इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है? हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है भाई? हर 2 दिन में ए 3 कुर्सी बनाएगा, फिर बी 2 कुर्सी बनाएगा। तो हर 2 दिन में 5 यूनिट वर्क हो रहा है। हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है प्यारे बच्चों? 5 यूनिट वर्क हो रहा है। हर 2 दिन के भीतर 5 यूनिट काम हो रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? एक बात गौर करने वाले कि काम स्टार्ट किसने किया? ए ने। काम ए ने स्टार्ट किया है, ए ने। तो हर जब भी कोई साइकिल एंड होके नई साइकिल शुरू होगी, ए ही काम स्टार्ट करेगा। जो आदमी पहले दिन काम शुरू करता है, जो आदमी पहले दिन काम शुरू करता है, हर साइकिल शुरू होने पर वही काम स्टार्ट करेगा। यहां पे 2-2 दिन की साइकिल बन रही है, 2 दिन का क्रम पूरा है, 2 दिन बाद रिपीटेशन आ रहा है। तो हर 2 दिन के बाद काम शुरू करना ए ही शुरू करेगा प्यारे बच्चों, ए ही शुरू करेगा प्यारे बच्चों। हर साइकिल एंड किस पे हो रही है? बी पे। ए काम शुरू करता है, अगले दिन बी करता है। तो हर साइकिल अगर बी पे खत्म हो रही है तो हर साइकिल बी पे ही खत्म होगी। यह चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जो आदमी पहले दिन काम करता है, हर अल्टरनेट डेज की साइकिल जो है उसी से शुरू होती है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ, इस हिसाब से हर 2 दिन में 3 + 2 5 यूनिट काम होगा? आप बोलोगे यस सर होगा। हमें
ठीक है भाई। तो हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट होगा। हर 2 दिन में कितना काम होगा? 3+2 5, 3+2 5, 3+2 5। लेकिन आप खुद बताओ हमें काम करना कितना है? 36। काम करना कितना है? 36। तो ऐसे सवाल में हमें यह सोचना होगा कि हर 2 दिन में 5 कुर्सी बन रही है, हमें कुर्सी बनानी है 36। तो 5 में किस नंबर से गुणा करें कि 36 के नजदीक आ जाए? बताओ जरा भाई। हर 2 दिन में 5 कुर्सियां बनेंगी, है सचिन? हमें कुर्सी बनानी कितनी है? 36। तो हमें 5 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो 36 के सबसे ज्यादा करीब हो। बताओ कौन सा होगा? 5 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 36 के सबसे ज्यादा करीब होगा? 7 गुना। 5 का 7 गुना यानी कि 35। क्लियर है बच्चों? यानी कि मुझे 2-2 दिन की कितनी साइकिल पूरी करनी है? 7 साइकिल। अगर हर 2 दिन में 5 कुर्सी बननी है तो जो जरा सोचो, अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुणा कर दूं, ऐसे 2-2 दिन की हम लोग 7 साइकिल ले लेते हैं, है ना? ऐसे 2-2 दिन की हम लोग कितनी साइकिल ले लेते हैं? 7। तो मुझे बताओ इस हिसाब से 7 दूनी 14 दिन के भीतर कितना काम हो जाएगा? इस हिसाब से 14 दिन में कितना काम हो जाएगा? 35 यूनिट। 14 दिन में 35 यूनिट काम हो जाएगा कि नहीं? तो 7 से गुणा करने का मतलब है कि 2-2 दिन की टोटल 7 कंप्लीट साइकिल होगी। आप देखो ना, काउंट करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7 7 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है 2-2 दिन की। दिन कितने? ये 14 दिन है। 14 दिन का हिसाब लिखा हुआ आपके सामने, लिखा हुआ है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों 14 दिन में 35 कुर्सियां बन चुकी हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन हमें कुर्सी बनानी कितनी है? 36। 35 कुर्सी बन गई एग्जैक्ट 14 दिन में, हमें 36 कुर्सी बनानी है। यानी कि अब हमें एक कुर्सी और बनानी है, बस एक ही कुर्सी बनानी है। तो हमें और आगे काम करना पड़ेगा। अब अगला दिन जो आएगा, अगले दिन कौन काम करेगा? प्यारे भाई यही सीखना है बस आपको। अगले दिन कौन काम करेगा? जब नेक्स्ट डे आएगा तो नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी। नेक्स्ट साइकिल कौन शुरू करेगा? ए। कौन शुरू करेगा? ए। नेक्स्ट साइकिल कौन शुरू करेगा प्यारे बच्चों? ए। क्योंकि जो काम स्टार्ट करता है हमेशा साइकिल उसी से शुरू होगी। लेकिन ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। ए नाम का ये जो आदमी है ये 3 कुर्सी बनाता है हर एक दिन में। यही ना बच्चों? यही है ना? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। अगले दिन हमें प्यारे बच्चों 35 कुर्सी बन चुके हैं। टोटल काम कितना करना है? 36। यानी कि अगले दिन ए केवल कितनी कुर्सी बनाएगा? एक। ए को केवल एक कुर्सी बनानी है कि नहीं सचिन? है? तो ए को केवल एक कुर्सी बनानी है। अब मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है? आप बताओ ये ए नाम का आदमी, ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 कुर्सी बनाता है हर एक दिन में। ए को कुर्सी कितनी बनानी है? केवल एक। तो ए एक कुर्सी बनाने में कितना टाइम लेगा? एक कुर्सी बनाने में टाइम मिलेगा 1/3 दिन। यानी कि प्यारे बच्चों 35 कुर्सी तो बन चुकी है 14 दिन में। अब एक कुर्सी और बनानी है। एक कुर्सी बनाएगा ए, और एक कुर्सी बनाने में ए लेगा 1/3 दिन। यानी कि कुल मिला के 35 + 1 36 कुर्सियां बनी। और टाइम कितना लगा काम पूरा होने में? 14 + 1/3। यानी कि टोटल काम कितने दिन में हुआ? टोटल काम हुआ 14 सही 1/3 दिन में। और ये सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चों। सबको बात समझ में आ गई है कि नहीं सचिन? कोई दिक्कत? कोई भी सवाल हो अल्टरनेट वाला हमेशा इसी तरीके से होगा। मैंने बहुत डिटेल में एक एक बात का हिसाब जो है आपको समझाया है। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले आपको यहां पे काउंट करने की कितनी कंप्लीट साइकिल होंगी। जो बचा कुचा काम है वो करवाना है केवल। ठीक है बच्चों? बस इतना ही है। सवाल शुरू करते हैं। आइए बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। 28वां सवाल जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर में आया है। ए और बी जब अकेले अकेले काम करते हैं तो एक काम को 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। ए और बी क्रम से पहले दिन और दूसरे दिन से काम शुरू करते हैं। ए पहले दिन काम करता है और बी दूसरे दिन काम करता है। उन्हें काम पूरा करने में कितना समय? यह सवाल है। तो यहां पर 2 लोग हैं प्यारे बच्चों, हैं सचिन? कौन कौन? ए और बी। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 25 दिन में। यही बोला है ना? तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आ गया?
100। 100 आपका आ गया टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई प्यारे बच्चों 4। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई है। सवाल के अनुसार वो प्रत्येक एकांतर दिन पर काम करते हैं। ए और बी क्रम से पहले दिन और दूसरे दिन काम शुरू करते हैं। पहले दिन काम ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। यानी कि हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट होगा। हर 2 दिन में ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है बच्चों, यही साइकिल आगे चलती रहेगी। पहले दिन ए कितनी कुर्सी बनाएगा 5 यूनिट, अगले दिन बी कितनी कुर्सी बनाएगा 4 यूनिट। तो मुझे बताइए इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा बच्चों। इस हिसाब से प्यारे बच्चों हर 2 दिन में 5 + 4 9 यूनिट काम होगा हर 2 दिन में। लेकिन हमें काम करना कितना है 100। तो हमें देखना 9 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो 100 के नजदीक है। यह देखना है कौन सा मल्टीपल है ऐसा। 9 का 11 गुना 99, 9 का 11 गुना। तो आप दोनों तरफ 11 से गुणा कर दो, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 11 से गुणा कर दो। 11 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो 11 दूनी 22 दिन। 11 दूनी 22 दिन में कितना काम होगा 22 दिन में काम होगा प्यारे बच्चों 99 यूनिट। लेकिन हमें काम करना कितना है 100। 100 यूनिट काम करना है, 99 काम हो चुका है। यानी कि अभी 1 यूनिट काम और करना है, तभी तो टोटल 100 होगा, है ना। 1 यूनिट काम और करना है। तो अगला दिन जब शुरू होगा तो अगले दिन कौन काम करेगा, अगले दिन ए काम करेगा। ए काम करेगा। ए ऐसा आदमी है जिसकी एफिशिएंसी 5 है। यानी कि ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। अगर ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, हमें तो एक ही कुर्सी बनानी है। तो एक कुर्सी बनाने में ए को कितना समय लगेगा केवल 1/5 दिन। यानी कि पूरा मैं कह सकता हूं 100 कुर्सी बनाने में समय लगेगा 22 सही 22 + 1/5 यानी कि 22 सही 1/5 दिन। और ये सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। कोई समस्या क्लियर है ना। इस तरीके से सारे सवाल होंगे प्यारे बच्चों। ये बताइए करिए। करो। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है प्यारे बच्चों, बताओ। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। सवाल नंबर 29 जल्दी से बताइए क्या आंसर है इस सवाल का। फटाफट जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है भाई, करिए जल्दी से। 29वां क्वेश्चन।
सचिन? बी? इतनी जल्दी कैसे कर ले रहे हैं भाई? टिप तो ना रहे तुम लोग? रेलवे का सवाल था, ये बताएंगे बच्चे। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी से 22 दिन में कर सकता है। अगर पहले दिन बी से, सुन रहे हो, पहले दिन बी से काम शुरू करते हो, अल्टरनेटिव पर काम करते तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो पहले दिन काम कौन करता है यहां पे? बी, ठीक है? तो घबराना नहीं है। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 22 दिन में कर सकता है। ये सचिन, तो 18 और 22 का एलसीएम कितना आएगा बताइए? 18 और 22 का एलसीएम 18 गुणा 11 198, 190, 18 गुणा 11, तो टोटल वर्क आ गया 198। ए की एफिशिएंसी क्या आएगी? 198 बटे 18 11। बी की एफिशिएंसी कितना आएगी? 22 में 198 9। तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। बोला है वो पहले दिन बी से शुरू करते हुए अल्टरनेट डेज पर काम करते। पहले दिन कौन काम करता है? बी, फिर अगले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, यही चलता रहेगा। हर 2 दिन में सेम पैटर्न चलेगा, बी ए बी ए बी ए। तो हमें पूरा कहानी नहीं लिखनी, हमें साइकिल देखने है कि सेम टाइम में कितना काम रिपीट हो रहा है। पहले दिन बी काम करेगा तो बी 9 कुर्सी बनाएगा, अगले दिन ए करेगा तो ए 11 कुर्सी बनाएगा। तो इस हिसाब से बच्चों हर 2 दिन में कितना काम होगा? 11 + 9 20। हर 2 दिन में 11 + 9 20 काम होगा कि नहीं? हर 2 दिन में। लेकिन हमें काम करना कितना है? 198, है ना बच्चों? तो यहां से सीख हो जा रहा है। अच्छा सवाल लिया है हमने, 198। हर 2 दिन में 20 कुर्सी बननी है, हमें काम करना है 198 यूनिट। तो 20 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 198 के सबसे करीब हो? मैं सबसे करीब बोल रहा हूं, बड़ा छोटा नहीं बोल रहा। 20 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 198 के सबसे करीब हो? तो है 20 का 10 गुना 200, है कि नहीं सचिन? अगर मैं यहां दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, आप खुद मुझे बताओ कि हर 2 दिन में अगर 20 कुर्सियां बन रही हैं हर 2 दिन में, तो इस हिसाब से 20 दिन में कितनी कुर्सी बन जाएंगी? 20 दिन में 200 कुर्सियां बन जाएंगी। तो बी और ए इस तरीके से मिलकर 20 दिन में 200 कुर्सी बना के तैयार कर देंगे। लेकिन हमें कुर्सी बनानी कितनी है? केवल 190। हमें तो 198 कुर्सी बनानी है, तो हमें 2 कुर्सी बेसिकली कम बनानी है। हमें 2 कुर्सी क्या करनी है? कम बनानी है। यानी कि 200 कुर्सी बन गई 20 दिन में, जबकि कुर्सी तो 198 ही बनानी थी, 2 कुर्सी कम बनानी है। तो जिस दिन सबसे आखिर वाला काम हुआ होगा, आखिरी में जिस बंदे ने काम किया होगा, हम उससे बोल देंगे भाई रुक जा, 2 कुर्सी कम बना जरा, है कि नहीं? जिस बंदे ने सबसे लास्ट में काम किया होगा, हम उससे बोल देंगे भाई साहब रुक जाओ, 2 कुर्सी कम बनाओ। सबसे लास्ट में किस बंदे ने काम किया होगा? हर 2 दिन के बाद काम शुरू करता है बी और एंड करता है ए। तो यानी कि आखिर में ए ने ही काम किया होगा कि नहीं सचिन? लास्ट वाले दिन किसने काम किया होगा? ए। जब मैं 2-2 दिन का क्रम लेता हूं तो हर 2 दिन के क्रम में शुरुआत बी करेगा, एंड ए करेगा। समझे ना बात को? और ए ऐसा आदमी है जो एक दिन में 11 कुर्सी बनाता है, यही सचिन? ए ऐसा आदमी है जो एक दिन में 11 कुर्सी बनाता है। तो ए को 2 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? ए ऐसा आदमी जो एक दिन में 11 कुर्सी बनाता है, तो 2 कुर्सी बनाने में लगेगा ए को 2/11 दिन। यानी कि काम 20 दिन से पहले हो जाएगा। 200 - 2 198 कुर्सी 20 दिन से पहले हो जाएगा। कितना? 20 में से 2/11 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 19 सही 9/11 दिन। तो काम 19 सही 9/11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और इसका आंसर बचेगा बच्चों डी ऑप्शन। सबको बात समझ में आ गई है? कोई तकलीफ? मुझे लगता है सबको, मेरे भाइयों को अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है, कि कैसे ऐसे सवालों को तोड़ना है। आगे चलेंगे प्यारे भाई। ये बताइए, शिवानी विजया वाला सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। जल्दी से इसका आंसर आप मुझे करके बता देंगे। सवाल नंबर 31, ठीक है बच्चों? देखो अल्टरनेट डेज के वैसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई आता है, यही आता है 2 लोगों वाला, है ना, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन ज्यादा डाले हैं। चलो जल्दी से करके बताओ, या अपना घर पे कर लेना, ठीक है बच्चों? होमवर्क है सवाल नंबर 31। आगे करेंगे जी। सवाल है आपके सामने यहां पर आपका 32। ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 46 दिन और 69 डेज में पूरा कर सकते हैं।
यदि वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, बारी बारी से एक दिन काम कौन शुरू करता है? ए, लिखा होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले दिन काम किसने शुरू किया है? ए ने काम शुरू किया है। पूछा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसी तरह का सवाल है सचिन। दो लोग हैं यहां पर, ए और बी। ए किसी काम को 46 डेज में कर सकता है और बी 69 डेज में। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ? 46 का मतलब 23 दूनी 46 और 69 का मतलब 23 तिया 69, यानी कि 23 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना आएगा? 23 छिक्का 138। तो टोटल वर्क आ गया 138 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 3 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ चुकी है यहां से। अब बारी बारी से एक दिन काम करते हैं। पहले दिन काम ए शुरू करता है, पहले दिन ए करेगा, अगले दिन बी, फिर ए फिर बी, ऐसे चलता रहेगा। हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट होगा। तो आप मुझे बताओ पहले दिन ए कितनी कुर्सी बनाएगा? 3। अगले दिन बी कितनी कुर्सी बनाएगा? तो इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? हर 2 दिन में 5 कुर्सियां बनेंगी। लेकिन हमें काम करना कितना है? 138। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं है, तो घबराने जैसे इस सवाल में कुछ भी नहीं। हर 2 दिन में 5 कुर्सियां बनेंगी। तो 5 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 138 के सबसे ज्यादा करीब हो? बताओ बताओ, कुछ भी ले लो, चाहे 28 ले लेता, 28 पंजे 100। तो अगर हर 2 दिन में 5 कुर्सियां बन रही है, तो अगर मैं दोनों तरफ 28 से गुणा कर दूं, किससे? 28 से, तो मैं कह सकता हूं 28 दूनी 56। 56 दिन में कितना काम हो जाएगा बच्चों? 56 दिन में कुर्सियां बन जाएंगी। 28 पंजे 140, 56 दिन में 140 कुर्सियां बन जाएंगी। लेकिन कुर्सी बनानी है 138, तो आंसर 56 से तो कम ही आएगा, यानी कि आंसर नहीं है कि नहीं? 140 कुर्सी बन चुकी है, 138 कुर्सी बनाने, 2 कुर्सी कम बनानी है कि नहीं बच्चों? हमें 2 कुर्सियां कम बनानी है, 140 से 2 कम 138 बनानी। तो जिस आदमी ने सबसे लास्ट में काम किया होगा उससे 2 कुर्सी कम बनवाओ। लास्ट में किसने काम किया होगा? लास्ट में बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो हम आखिरी दिन कह देंगे भाई बी ये काम मेरा पूरा हो चुका है, तो लास्ट दिन काम मत कर, यानी कि बी से एक दिन काम कम करवाएंगे। तो 138 कुर्सियां बनने में कितना समय लगेगा? मात्र 55 दिन। समझ आया ना बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 33 बनाइए बच्चे। कांस्टेबल का सवाल है, बनाओ। अभय और श्रेया इंडिविजुअली एक काम को 42 मिनट और 70 मिनट में कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। स्टार्टिंग विद अभय काम स्टार्ट करता है। दे वर्क अल्टरनेटिवली फॉर ए मिनट ईच टिल द वर्क इज कंप्लीट। अल्टरनेटिवली 1-1 मिनट काम करते जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। विद ओनली द वन वर्किंग एट द एंड बीइंग अलाउड वर्क फॉर लेस देन ए मिनट इन द फाइनल टर्न। केवल उसी आदमी को जो सबसे लास्ट में काम करता है 1 मिनट से कम काम करने की परमिशन है। इनसे बोला गया 1-1 मिनट बारी बारी से काम करो, लेकिन जो आदमी सबसे लास्ट में काम करेगा उसे ही 1 मिनट से कम काम करने की परमिशन है, बाकी नहीं कर सकते। तो पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ड्यू टू कंप्लीट द वर्क। इस काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? ये सेम सवाल है, कोई दिक्कत तो नहीं, बस यहां मिनट में है, ध्यान रखिएगा। तो अभय और श्रेया 2 लोग हैं। अभय काम कर सकता है सचिन कितने मिनट में? 42 मिनट में, और श्रेया 70 मिनट में। तो बताओ इनकी टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 42 और 70 का एलसीएम देखो, 42 होता है 14 तिया 42, 70 का मतलब होता है 14 पंजे 70, ये एलसीएम आ गया। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 210। टोटल वर्क आ गया 210। तो यहां अभय की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5, और श्रेया की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ये अभय और श्रेया दोनों लोगों की मस्त एफिशिएंसी आ गई कि नहीं? आ गया। अब आप देखो, अभय से काम शुरू होता है, बारी बारी से काम करते हैं 1-1 मिनट। पहले मिनट अभय काम करेगा, फिर श्रेया, फिर अभय, फिर श्रेया। हर 2 मिनट में सेम चीज रिपीट होगी, हर 2 मिनट बाद। पहले मिनट अभय कितना काम करेगा? 5 यूनिट। अगले मिनट श्रेया काम करेगी 3 यूनिट। इस हिसाब से हर 2 मिनट में कितना काम होगा? 5 + 3
हर 2 मिनट में 8 यूनिट काम खत्म हो जाएगा, हर 2 मिनट में, लेकिन काम करना कितना है? 200। तो 8 का कौन सा मल्टीपल है जो 210 के सबसे करीब है? कौन सा मल्टीपल? 25 अट्ठे 200, लेकिन ये 210 है, तो यानी कि हो जाएगा 8 गुणा 26, 208। 208 है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, अगर मैं दोनों तरफ 8 से गुणा कर दूं, लेफ्ट साइड में भी, सॉरी 26 से गुणा कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 26 से गुणा कर दूं तो क्या होगा? 26 दूनी 52 मिनट। या 8 को 26 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 200। यानी कि 208 यूनिट काम हो जाएगा कितने मिनट में? 52 मिनट में। 52 मिनट में 208 यूनिट काम हो चुका है, लेकिन हमें 210 यूनिट काम करना है, यानी कि अभी हमें 2 यूनिट काम और करना है ना? तो जब अगली साइकिल शुरू होगी, 26 साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं 2-2 मिनट की, जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी तो नेक्स्ट साइकिल में कौन काम करेगा? ए। और ए 1 मिनट में जो है 5 कुर्सी बनाता है ना? अगर ए 1 मिनट में 5 कुर्सी बनाता है तो 2 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 2/5 मिनट। यानी कि पूरा जो काम है वो कंप्लीट होगा 52 सही 2/5 मिनट। 2/5 मिनट क्या होता है? 1 मिनट है 60 सेकंड। 2/5 को 60 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 सेकंड। तो 52 मिनट 24 सेकंड में होगा काम खत्म, है ना? मिनट को सेकंड में बदल लेंगे। बस सवाल खत्म प्यारे बच्चों, इतना सा सवाल था, ये बताएंगे भाई। यहां पे सवाल नंबर आपके सामने 34 बनाइए। सवाल नंबर 34 बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, आप मुझे इस सवाल का आंसर करके बताएं। ठीक है, आप ये देखो कि सेम क्वेश्चन है भाई, सेम। अगर आप पहले सवाल को देखो तो पहला ये सवाल जो है 2 लाइन में लिखा, और उसी सेम सवाल को यहां पे खींच के 6 लाइन में लिखा। पढ़ो, कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा। मुझे इसका आंसर मेरे सामने अभी करके दिखाओ सब। 34वां। ठीक है भाई, बताओ जल्दी। आगे सचिन। कमेंट खराब हो गए, बताओ। 16-24, क्या आंसर है इसका? 19 दिन आएगा शायद। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 35, एनटीपीसी के पेपर का सवाल है। बताइए बच्चे, कौन करेगा? मतलब सवाल तो सेम ही है, बस लिखने का तरीका कितना अलग अलग हो सकता है। ए 1 मिनट में 50 शब्द टाइप कर सकता है, बी 1 मिनट में 40 शब्द टाइप कर सकता है। पहले 1 मिनट के लिए
ए ने टाइप किया, फिर बी ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, इसी तरह आगे भी चलता रहा। इस तरह से बारी बारी से टाइप करते हुए उन्होंने 980 शब्द टाइप किए। 980 शब्दों को टाइप करने में उनके द्वारा कितना समय लगता है। तो यहां पे जो टोटल वर्क हम निकालते थे, यहां ऑलरेडी टोटल वर्क दिया हुआ है कि नहीं बच्चों। ए नाम का ये आदमी है जो 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता, 50 वर्ड्स पर मिनट। बी पर मिनट 40 वर्ड टाइप करता है। अब ये पहले 1 मिनट ए टाइप करता है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इसी तरीके से बारी बारी से 1-1 मिनट ए टाइप करते हैं। हमें टोटल कितने वर्ड्स टाइप करने हैं? 980 वर्ड्स। तो 980 वर्ड्स को टाइप करने में कितना समय लगेगा, ये आंसर, ये आपको सवाल बताना है, ध्यान सुनिएगा। बस इस हिसाब से हर 2 मिनट में कितने वर्ड टाइप हो जाएंगे सचिन? 1 मिनट में 50 टाइप करेगा, बी 40, तो हर 2 मिनट में 90 वर्ड्स टाइप हो जाएंगे कि नहीं? हर 2 मिनट में हमें तो 980 वर्ड टाइप करने हैं। तो 90 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 980 के सबसे करीब है? 90 का 11 गुना 990। तो अगर मैं दोनों तरफ 11 से गुणा कर दूं तो 11 दूनी 22 मिनट में कितने वर्ड टाइप हो जाएंगे? 22 मिनट में 990 वर्ड टाइप हो जाएंगे। लेकिन 980 वर्ड टाइप करने में 22 मिनट से कम लगेगा समय, 20 मिनट तो नहीं लगेगा, 22 मिनट से कम लगेगा, 21 मिनट 80 सेकंड नहीं होगा। क्या आंसर आना चाहिए? है ना, हो गया ना ऑप्शन से। तो 990 वर्ड टाइप हो गए 22 मिनट में, हमें करने 980 वर्ड टाइप, यानी कि 10 वर्ड टाइप कम करने, 10 वर्ड कम करने ना। तो जिस आदमी ने सबसे लास्ट में काम किया होगा, सबसे लास्ट में कौन टाइप करता है? बी। हर 2 मिनट में ए शुरू करेगा, बी एंड करेगा। बी 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप करता है सचिन, 1 मिनट में। तो हमें 10 वर्ड टाइप कम करवाने, यानी कि बी से 10 वर्ड टाइप कम करवाने। 10 वर्ड टाइप कम करने में भी कितना समय लेगा? 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। 40 वर्ड 60 सेकंड में, 4 से भाग करो, 10 वर्ड 15 सेकंड में, यानी कि बी 10 वर्ड कम टाइप करेगा, यानी कि 15 सेकंड टाइम कम लगना चाहिए आखिर में। तो 22 मिनट में से 15 सेकंड घटा दोगे तो क्या 21 मिनट 45 सेकंड डायरेक्ट नहीं आ गया? है कि नहीं बच्चों? तो दिमाग में सोचा करो। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने इस टाइप का आखिरी सवाल, फिर टाइप लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, टाइप तो सेम ही है अभी। चलिए, दिलीप एक काम को 32.5 दिन में कर सकता है। ठीक है, आगे का बोला है, देवन इज 30% मोर एफिशिएंट देन दिलीप। देवन जो है उसकी एफिशिएंसी दिलीप से 30% ज्यादा है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, अगर वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, देवन स्टार्टिंग, देवन काम शुरू करता है, अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, देवन काम शुरू करता है, यानी कि पहले दिन देवन काम करेगा, फिर अगले दिन दिलीप, ऐसी चलेगा सचिन। फिर देवन, फिर दिलीप, फिर देवन, फिर दिलीप, यही चलता रहेगा। तो आपसे पूछा है यहां पे काम कितने दिन में पूरा करेंगे। प्रश्न के अनुसार देवन इज 30% मोर एफिशिएंट देन दिलीप। दिलीप की तुलना में देवन 30% अधिक कुशल है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 3/10। 30% फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि दिलीप की एफिशिएंसी अगर 10 है तो देवन की एफिशिएंसी कितनी है सचिन? 13। एफिशिएंसी आ गई ना, यहीं लिख लेते हैं। चलो भाई, दिलीप की तुलना में देवन की एफिशिएंसी 30% ज्यादा है, यानी कि दिलीप की एफिशिएंसी 10 है तो देवन की 30% ज्यादा कितनी है? 13। ये दोनों लोगों की क्या आ गई? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? पर डे वर्क, यानी कि देवन पर डे 13 कुर्सी बनाएगा, दिलीप 10 कुर्सी बनाएगा। सवाल के अनुसार, सवाल में पहली बोला है दिलीप एक काम को 32.5 दिन में कर सकता है। यहां से क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क निकालने के लिए किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी और दिन चाहिए। दिलीप की एफिशिएंसी है 10, दिलीप काम 32.5 दिन में कर सकता है। एक दिन में अगर दिलीप 10 कुर्सी बनाता है तो 32.5 दिन में कितना काम करेगा? 325। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 300। कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। वे अल्टरनेट डेज पर काम शुरू करते हैं। काम किसने शुरू किया पहले दिन? देवन ने। पहले दिन देवन करेगा, फिर दिलीप करेगा, फिर देवन, फिर दिलीप, ऐसे चलता रहेगा। तो इस हिसाब से बच्चों हर 2 दिन में कितना काम होगा? हर 2 दिन में काम होगा 13 + 10, हर 2 दिन में 23 कुर्सियां बनेंगी। लेकिन हमें काम करना कितना है? 300। तो कितने दिन लगेंगे बताओ बच्चों? 23 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है
जो 325 के सबसे करीब आता है, कौन सा मल्टीपल है? 23 दो शाम 230 है बच्चों, और 230 और 92, यानी कि क्या कर लेते हैं, 14 से गुणा है सचिन। अगर मैं यहां पे 14 से गुणा करूं तो 23 गुणा 14 कितना होता है प्यारे बच्चों? 230 में अगर आप 92 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 230 प्लस 100 330 होता है। 330 से 8 कम आ जाएगा, यानी कि आपका 322। 322 आ गया कि नहीं आ गया, है कि नहीं बच्चों? तो यहां पे सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है सचिन? 14 है। तो अगर हर 2 दिन में 23 कुर्सियां बन रही हैं, हर 2 दिन में, तो अगर मैं दोनों तरफ 14 से गुणा कर दूं बच्चों, किससे? 14 से। तो आप मुझे बताओ 14 दूनी 28 दिन में कितनी कुर्सियां बन जाएंगी? 14 दूनी 28 दिन में कुर्सियां बनेंगी 23 गुणा 14। 23 गुणा 14 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 322। हमें कुर्सियां बनानी कितनी है? 325, यानी कि जो काम दिन लगेंगे 28 दिन से ज्यादा लगेंगे। 28 दिन से ज्यादा वाला एक ही ऑप्शन है, पहला ही आंसर आ गया, करने की जरूरत भी नहीं थी, तो देखते ही हो जाता। 322 कुर्सी बन चुकी हैं, 325 कुर्सी बनाने, यानी कि अभी 3 कुर्सी और बनानी है, 3 यूनिट काम और करना है। इस काम को कौन करेगा? दिलीप देवन, दिलीप देवन, दिलीप देवन। अगले दिन काम कौन शुरू करेगा? दिलीप, दिलीप है ना, सॉरी देवन। अगले दिन काम कौन शुरू करेगा? देवन। देवन एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 13। 3 कुर्सी और बनाने में कितना समय लगेगा? 3/, इस हिसाब से पूरा काम 28 सही 3/13 दिन में हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? मुझे लगता है आप इस तरह के सवालों को उड़ा लेंगे पेपर में। हम आगे चलते हैं, अगला टाइप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइप लेते हैं, एक लेवल बढ़ाएंगे। भाई अभी तक हमने वो सवाल करे जिनमें केवल 2 ही लोग थे, हैं सचिन? पेपर में वो सवाल भी आते हैं जिनमें 2 की बजाय 3-3 4-4 लोग होते हैं बच्चों? तो वही वाले सवाल करेंगे। आ गया सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 37। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन केवल ए काम करे, दूसरे दिन केवल बी काम करे, तीसरे दिन केवल सी काम करे, और यह क्रम भी आगे कंटिन्यू हो। दिस सीक्वेंस गोज ऑन फर्दर। इन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क बी फिनिश्ड? एंटायर वर्क कितने दिन में फिनिश होगा? बहुत बढ़िया सवाल। 3 लोग हैं प्यारे बच्चों यहां पर, ए बी और सी। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में, और सी काम करता है सचिन 30 दिन में। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 300। 20 और 25 का 100, 300 के लिए 3 और 6 300। तो यहां पे बच्चों 300 आ गया टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 15। बी की आ जाएगी 300/25 12, और सी की आ जाएगी 10। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब सवाल ये देखना, पहले दिन केवल ए काम करता है सचिन, अगले दिन कौन काम करता है? बी, और तीसरे दिन कौन काम करता है? सी, और आगे यही पैटर्न कंटिन्यू होता है। ए वर्क्स ऑन फर्स्ट डे, बी ऑन सेकेंड डे, सी ऑन थर्ड डे, एंड दिस सीक्वेंस गोज ऑन फर्दर। एबीसी, फिर एबीसी, फिर एबीसी, फिर एबीसी, ऐसी चलता रहेगा। यानी कि हर 3 दिन के बाद बच्चों सेम पैटर्न रिपीट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा सचिन? हर 3 दिन के बाद सेम पैटर्न रिपीट होगा। तो काम कितने दिन में हो जाएगा आप बताओ? पहले दिन ए कितना काम करेगा? 15। अगले दिन बी करेगा 12, और नेक्स्ट डे सी कितना काम करेगा बच्चों? 10। तो इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम होगा? हर 3 दिन में कितना काम होगा बच्चों बताइए? हर 3 दिन में 15 + 12 27, और 10 37। हर 3 दिन में 37 यूनिट काम कंप्लीट होगा हर 3 दिन में। लेकिन हमें काम करना कितना है? 300 है बच्चों। हर 3 दिन में 37 यूनिट काम निपटेगा, लेकिन काम तो 300 करना है ना। तो 37 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 300 के करीब है? तो 37 दूसाम 370 होता है, 370 से काफी पीछे आना पड़ेगा, तो 8 गुना। क्या बच्चों? 8 गुना। अगर मैं दोनों तरफ 8 से गुणा कर दूं, 8 से, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर 8 तिया 24 दिन में 37 अट्ठे कितना आ गया प्यारे भाई? 240 और 56, 296 यूनिट काम हो जाएगा। 24 दिन में 296 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। हो गया कि नहीं बच्चे?
लेकिन काम करना कितना है सचिन? 300। अभी 4 यूनिट काम और करना है, तब जाके 296 प्लस 4 300 होगा कि नहीं? तो हर 3 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद जब नई साइकिल शुरू होगी तो काम कौन शुरू करेगा? अब ए काम शुरू करेगा। और ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 15। हमें कितनी कुर्सी बनानी है अब? 4 ही कुर्सी बनानी है। तो ए को 4 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? अब 15 कुर्सी एक दिन में, एक कुर्सी बनेगी 1/15 दिन में, 4 कुर्सी बनेंगी 4/15 दिन में। यानी कि कुल मिला के काम खत्म हो जाएगा 24 सही 4/15 दिन में। कौन सा ऑप्शन है? डी। कर लोगे? कोई समस्या तो नहीं आएगी? मुझे लगता है आप कर लेंगे इस तरह के सवालों को। आ जाइए प्यारे बच्चे, सवाल नंबर है आपके सामने 38। बनाइए बच्चे। पी क्यू आर एक काम को 6, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 लोग हैं यहां पर, पी, क्यू और आर। पी एक काम करता है 6 दिन में, क्यू 12 दिन में और आर 15 दिन में। 6, 12 और 15 का एलसीएम क्या आ गया बच्चे? 6, 12, 15 का तो 60 आ गया ना। तो टोटल वर्क आ गया स्टूडेंट यहां से 60। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है? 10, क्यू की 5 और बच्चों आर की 4। तो पी क्यू आर हमने तीनों लोगों की एफिशिएंसी निकाल ली। कोई समस्या नहीं। सवाल पढ़ते हैं। पी स्टार्ट वर्किंग अलोन ऑन 1st, 4th, 7th। क्यू वर्क्स अलोन ऑन 2nd, 5th एंड 8th। आर वर्क्स ऑन 3rd, 6th एंड 9th डेज। यहां क्या आएगा बच्चों? यहां पे डेज आना चाहिए। पी पहले दिन काम करता है, चौथे दिन, 7वें दिन। क्यों? दूसरे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन। आर तीसरे दिन, 6ठे दिन और 9वें दिन। ऐसे ही बच्चे, और यही पैटर्न कंटिन्यू होता है जब तक पूरा काम खत्म नहीं हो जाता। सही है बच्चे? सवाल पूछा है कि काम कितने दिन में पूरा हो जाता है, पूरा काम कितने दिन में होगा, यही है। बहुत से बच्चों को सवाल की लैंग्वेज पढ़ने में टफ लगेगी, ये बिल्कुल भी, बस लिखने का तरीका अलग है, सवाल बिल्कुल सेम है सचिन? पी फर्स्ट डे काम करता है, क्यों सेकंड डे काम करता है, आर थर्ड डे काम करता है। ऐसी बोला है ना। फर्स्ट डे पी, सेकंड डे क्यों, फिर थर्ड डे आर, फिर आगे क्या? चौथा दिन आएगा ना। फिर चौथे दिन पी करेगा, फिर 5वें दिन क्यों करेगा, फिर 6ठे दिन आर, यानी कि यही पैटर्न चलेगा। तो आपको दिख नहीं रहा? पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, है कि नहीं बच्चों? तो ये पिछला सवाल ही बन गया कि नहीं? यहां भी हर 3 दिन में आपको सेम पैटर्न रिपीट देखने को मिलेगा। पहले पी क्यू आर, फिर अगले 3 दिन में पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है बच्चों? तो आपको केवल यहां पे 3 दिन की साइकिल पे ध्यान देना है, क्योंकि हर 3 दिन बाद सेम ही क्रम आ जाएगा। तो पहले दिन पी कितना काम करेगा? 10 यूनिट। अगले दिन क्यू कितना काम करेगा? 5 यूनिट। और फिर नेक्स्ट डे आर करेगा 4 यूनिट। तो इस हिसाब से 3 दिन में कितना काम हो जाएगा बच्चों? 19। 3 दिन में 19 यूनिट काम हो जाएगा। तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा? 57। क्योंकि हमें टोटल काम करना था 60, तो 9 दिन में 57 यूनिट काम हो गया। अभी भी 3 यूनिट काम और करना है ना? तो 3 यूनिट काम कौन करेगा? पी। पी एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, तो 3 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 3 यानी कि टोटल 60 कुर्सी बनेंगी। 9 सही 3/10 दिन में। कौन सा ऑप्शन आ गया? सब कुछ समझ आई बात? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 39 करो। सीपीओ 2024 के पेपर का सवाल है, ये बनाएं। ए अकेले किसी काम को 200 दिन में कर सकता है, जबकि बी 100 दिन में पूरा कर सकता है। इन एवरी 3-day साइकिल बोथ ए एंड बी वर्क ऑन डे 1, ओनली ए वर्क्स ऑन डे 2, ओनली बी वर्क्स ऑन डे 3. This cycle continues till the work is completed. How many days in all does it take the due to complete the work? पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आपको दिमाग लगाना है। सोचो जरा, है सचिन? ए अकेले किसी काम को 200 दिन में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 100 दिन में कर सकता है। तो 200 और 100 का तो एलसीएम सबसे आसान है, 200 आ गया बच्चों टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। अब ध्यान सुनेगा,
यहां पे अलग लैंग्वेज है। इन एवरी 3 डे साइकिल, हर 3 दिन के क्रम में, बोथ ए एंड बी वर्क ऑन डे 1, ओनली ए वर्क्स ऑन डे 2, ओनली बी वर्क्स ऑन डे 3। देखो 3-3 दिन का क्रम बनाना है आपको। क्या बनाना है? 3-3 दिन का क्रम बनाना है। हर 3 दिन के क्रम में पहले दिन ए और बी दोनों लोग काम करते हैं। फर्स्ट डे ए और बी दोनों काम करते हैं, ओनली ए वर्क्स ऑन डे 2। दूसरे दिन केवल, पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं, दूसरे दिन केवल ए काम करता है, ओनली बी वर्क्स ऑन डे 3। तीसरे दिन केवल बी काम करता है, और यही साइकिल आगे कंटिन्यू होती है पूरा काम खत्म होने तक। यानी कि पहले दिन ए प्लस बी काम करेंगे, फिर ए फिर बी, फिर ए प्लस बी, फिर ए फिर बी, ऐसे ही चलता रहेगा ना बच्चों। तो आप मुझे बताइए इस हिसाब से काम कितने दिन में होगा? पहले दिन ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे? 1 + 2 3। अगले दिन सचिन ए कितना काम करेगा? 1। और नेक्स्ट डे बी कितना काम करेगा? 2। तो इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम खत्म होगा? हर 3 दिन में काम खत्म होगा 3 + 1 4 2 6। हर 3 दिन में 6 यूनिट काम होगा। लेकिन हम बच्चों, हमें काम करना कितना है? 200। हमें तो टोटल 200 यूनिट काम करना है। तो 6 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है 6 का जो 200 के सबसे करीब हो? कौन सा मल्टीपल है ऐसा? तो 6 × 30 आ गया 180। 6 × 30 तो 180 आ गया। तो 6 × 33 आ गया बच्चों। 33 छिक्का 198। तो दोनों तरफ 33 से गुणा कर दो। अगर आप दोनों तरफ 33 से गुणा कर दोगे प्यारे बच्चों, 33 से यहां भी, 33 से यहां भी, तो 33 या 99 दिन में कितना काम होगा बच्चों? 99 दिन में काम होगा। तो यहां भी 33 से गुणा करेंगे, 33 छिक्का 198 है सचिन। 198 यूनिट काम खत्म हो जाएगा कितने दिन में? 99 दिन में। लेकिन प्यारे भाई, हमें काम करना कितना है? हमें तो काम 200 करना है। यानी कि अभी 2 यूनिट काम और करना है। तो जब अगला दिन शुरू होगा, अगले दिन कौन काम करेगा? ए प्लस। अगले दिन ए प्लस बी काम करेंगे। और ए प्लस बी ऐसे हैं जो एक दिन में 3 कुर्सी बना लेते हैं। तो हमें 2 ही कुर्सी बनानी है। तो 2 कुर्सी बनाने में अब 2/3 दिन और लगेगा केवल। यानी कि टोटल 200 कुर्सी बनने में कितना समय लगेगा? 99 सही 2/, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल है ना? समझ में आया प्यारे बच्चों? तो 3-3 दिन के पैटर्न वाले सवाल हैं, कुछ भी आ सकता है। ये बताएंगे। सवाल नंबर 40 बनाओ जरा। ये भी अच्छा सवाल है। सीएचएसएल मेंस 2022 के पेपर का है ना। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 50 दिन में और सी 40 दिन में कर सकता है। ठीक है। तो यहां पर 3 लोग हैं, लिख लेते हैं। ए काम कर सकता है 30 दिन में बच्चों, बी 50 दिन में, और हमारा सी उसी काम को कर सकता है 40 दिन में। तो 30, 50 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 50 और 40 का 200, 30 का 3 भी आना चाहिए। तो 200 3 अच्छी 600। तो टोटल वर्क आ गया प्यारे बच्चों यहां से 600। यही बात है। तो आप मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 600/30 20। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 600/50 12। सी की कितनी आएगी? 600/40 15। तो ये ए बी और सी तीनों लोगों की यहां से एफिशिएंसी कार्य क्षमता आ गई है ना। अब सवाल क्या है? ए को एक दिन बी द्वारा, अगले दिन सी द्वारा बारी बारी से हेल्प प्रदान की जाती है। इफ ए असिस्टेड अल्टरनेटिवली बाय बी ऑन वन डे एंड सी ऑन द नेक्स्ट डे, द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। देखो ए तो हर दिन काम करता है। ए पहले दिन भी काम करेगा, ए दूसरे दिन भी काम करेगा, ए तीसरे दिन भी काम करेगा, ए चौथे दिन भी काम करेगा। ऐसे ही है। लेकिन ए को पहले दिन कौन हेल्प करेगा? बी। ए को पहले दिन बी असिस्ट करता है, नेक्स्ट डे ए को सी असिस्ट करता है, फिर आगे ए को बी असिस्ट करेगा एक दिन, फिर आगे ए को सी असिस्ट करेगा एक दिन। ऐसे ही चलता रहेगा। ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ऐसे ही चलता रहेगा बच्चों। तो आपको देखने से पता नहीं लग रहा कि हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है कि नहीं? ए असिस्ट, इफ ए इज असिस्टेड अल्टरनेटिवली,
ए को असिस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये तो लगा पड़ा है, पहले दिन बी दूसरे दिन सी, तो ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी, ऐसी चलता रहेगा ना प्यारे बच्चों। इस हिसाब से काम कितने दिन में होगा, तो हर 2 दिन में यहां पर सेम पैटर्न चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ पहले दिन ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे बच्चों, ए की एफिशिएंसी 20 है, बी की 12 है, तो पहले दिन ए और बी मिलकर 32 कुर्सी बनाएंगे। दूसरे दिन ए और सी कितना काम करेंगे, ए की 20 है और सी की 15 है, तो 20 प्लस 15 अगले दिन ए और सी मिलकर 35 कुर्सी बनाएंगे। सही है बच्चे, तो मुझे बताओ इस हिसाब से हर 2 दिन में सचिन कितना काम होगा, हर 2 दिन में 35 प्लस 32 67, हर 2 दिन में 67 कुर्सियां बन जाएंगी हर 2 दिन में। लेकिन हमें टोटल काम कितना करना है, 600। तो 67 का कौन सा मल्टीपल है जो 600 के सबसे करीब होता हो, 67 का 10 गुना है 670, लेकिन ये 600 है तो 10 गुना तो नहीं होगा, फिर क्या होगा 9 गुना। तो अगर मैं दोनों तरफ 9 से गुणा करता हूं, सोचिए जरा, लेफ्ट साइड में भी 9 से गुणा करो और राइट साइड से भी, तो इस हिसाब से 9 दूनी 18 दिन के भीतर बच्चों कितना काम हो जाएगा, 67 का 9 गुना 540 और 63 603, 67 का 9 गुना कितना आ जाएगा बच्चों, 603 यूनिट। तो 18 दिन में 603 यूनिट काम हो जाएगा, है सचिन। 18 दिन में कितनी कुर्सियां बन चुकी हैं, 603, लेकिन कुर्सी कितनी बनानी है, कुर्सी तो केवल 600 ही बनानी है, 603 कुर्सी बन गई, यानी कि अब हमें 3 कुर्सी कम बनानी है ना, 603 से 3 कुर्सियां कम बनानी है, तभी तो टोटल वर्क 600 कंप्लीट होगा, ओवर काम थोड़ा ना करेंगे हम। तो ये जो 3 कुर्सियां कम बनवानी किससे करवाएंगे, किससे कम बनवाएंगे, जिस आदमी ने सबसे आखिरी दिन काम किया होगा उससे बोल देंगे भाई साहब ओवर काम हो गया, जरा 3 कुर्सी कम बनाओ। तो सबसे लास्ट में कौन काम करा होगा, ए प्लस सी, ए प्लस सी आखिर में काम किए होंगे, और ए प्लस सी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं, 35, ए प्लस सी एक दिन में 35 कुर्सी बनाते हैं, तो 3 कुर्सी बनाने में कितना समय लेंगे, 3/35 दिन। तो जो काम हमारा खत्म होगा 18 से भी 3/35 कम कर दीजिए, 18 से 3/35 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, फिर बचेगा कितना, 35 में से 3 घटाएंगे 32, तो 17 सही 32/35 दिन में। ठीक है ना, समझ में बच्चों, अच्छा सवाल है ये। तो यहां काफी नजदीक ऑप्शन है, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट लाना ही लाना था, 17 सही 32/35 दिन में 18 में से 3/35 दिन घटा देंगे, आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये बताइए सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 41, करिए जरा। ए एक साड़ी को पेंट करने का काम 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यदि ए की सहायता हर विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा और हर सम संख्या वाले दिन सी द्वारा की जाती है जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता। यह रेलवे ग्रुप डी का सवाल है। अब आप खुद बताओ, क्या सीएचएसएल मेंस के इस सवाल से किसी भी मामले में कम टक्कर दे रहा है ये ग्रुप डी का सवाल, कहीं भी है नहीं ना, सेम ही सवाल है दोनों। आप देखो सीएचएसएल और ग्रुप डी का तो कोई रिश्ता नाता नहीं है, दोनों में सेम सवाल आते हैं कि नहीं, इसको खुद ही करना आप। मैं आपको बताता हूं क्या, ए 11 दिन में पेंट कर सकता भी, 20 दिन में सी 55 दिन में। समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कहना क्या चाह रहा है। पूछा काम कितने दिन में हो जाएगा यदि ए की सहायता हर विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा और हर सम संख्या वाले दिन सी द्वारा की जाती है। If A is assisted by B on every odd numbered day and by C on every even numbered day till the work completes। केजरीवाल जी ने चलाया था ना ऑड इवन, पहली तीसरी 5वीं तारीख को गाड़ी निकालो, दूसरी चौथी छठी को बस में जाओ, चलाया था ना। ये भी ऑड इवन वाला है कि भाई ए को असिस्ट करते हैं, ए तो हर दिन काम करता है सचिन, ए तो काम करता ही है, ए को ऑड, ऑड क्या होता है 1 3 5 7, ऑड नंबर वाले दिन कौन असिस्ट करेगा, बी, यानी कि पहले दिन ए के साथ बी काम करेगा, तीसरे दिन ए के साथ बी काम करेगा। लेकिन जो इवन नंबर डेज है उसमें कौन असिस्ट करेगा, ए को सी।
है ना। दूसरे दिन ए के साथ सी काम करेगा, चौथे दिन ए के साथ सी काम करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको दिखने रहा यहां भी सेम पैटर्न बन गया, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी। हर 2 दिन में सेम पैटर्न दिखाई देगा ना सचिन, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी। बताइए बच्चों इस सवाल का क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी से करके अब। ठीक है, बिल्कुल पिछला सवाल है, आंसर बता दो बस मुझे, आगे बढ़ जाऊंगा मैं। जल्दी कर दो, करते ना हो तुम। आ रहा है 11, 20, 55 का एलसीएम देखो ऐसे ही कर देते हम, 220 आ जाएगा। तो ए की ऑप्शन सी कितनी आ जाएगी, 20 और बी की 11, 31, ए प्लस बी 31 हो गया। और ए प्लस सी कितना आ जाएगा भैया, 20 और 4 24, 31 और 24 कितना आ गया, 55। तो हर 2 दिन में 55 काम होगा, तो 8 दिन में हो जाएगा आपका 220 खत्म। 8 दिन आ रहा आंसर, 8 दिन है तेरी। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, बताइए सवाल नंबर 42 करिए। ए बी से काम को 12, 15, 18 दिन में कर सकते हैं, बी हर दिन काम करता है, ए और सी बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं, पहले दिन सी काम करता है। काम बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करना। ठीक है बच्चों, इसको भी आप खुद से ट्राई करना, ये करते हैं। आइए जी, सवाल नंबर आपके सामने 43 बनाओ। ए बी सी काम को 30, 45, 90 दिन में कर सकते हैं। ए एक काम कर सकता है 30 दिन में, है सचिन, और बी 45 दिन में, और हमारा सी काम कर सकता है 90 दिन में। सवाल यह है, ए काम शुरू करता है, बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन हेल्प करते हैं। काम कितने दिन में हो जाएगा, अलग है थोड़ा। तो 30, 45, 90 का एलसीएम 90, 90 क्या आ गए प्यारे बच्चों आपका टोटल। तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 1। नाउ लिसन केयरफुली प्लीज। ए काम शुरू करता है, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी बी काम करेगा, सॉरी ए पहले दिन काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन बी और सी ए की हेल्प करने आ जाएंगे। यानी कि थर्ड डे ए अकेला नहीं काम करेगा, ए के साथ साथ बी और सी भी काम करेंगे, और यही पैटर्न आगे कंटिन्यू होगा। फिर 2 दिन ए करेगा, फिर तीसरे दिन ए के साथ बी प्लस सी आ जाएंगे। यानी कि हर 3 दिन में सेम साइकिल आगे रिपीट होने वाली है। तो पहले दिन ए कितना काम करेगा सचिन, 3 यूनिट। अगले दिन ए कितना काम करेगा, तो थर्ड डे तीनों लोग काम करेंगे। ए बी सी कितना, 3 और 2 5 और 1 6 एफिशिएंसी के साथ। तो इस हिसाब से मुझे बताओ बच्चों, हर 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 3 6 6, हर 3 दिन में 12 यूनिट काम हो जाएगा। तो 12 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 90 के करीब हो, कौन सा मल्टीपल है, दोनों ही मल्टीपल है, 12 सत्ते 84 या 12 अट्ठे 96, जो मर्जी कर लो, दोनों ही बीच बीच में आ गए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हर 3 दिन में 12 कुर्सी बन जाएंगे, हमें तो 90 बनानी, तो हम दोनों तरफ एक काम करते हैं, 8 से गुणा कर लेते हैं सचिन। अगर 8 से गुणा कर लूं तो इस हिसाब से 8 तिया 24 दिन में कितना काम हो जाएगा, 96।
24 दिन में 96 कुर्सी बन गई, लेकिन कुर्सी बनानी है 90, यानी कि 6 कुर्सी हमें कम बनानी है। तो 6 कुर्सी कम बनानी, तो जिस बंदे ने सबसे लास्ट में काम किया होगा उससे 6 कुर्सी कम बनवाओ। लास्ट में कौन काम करता है? एबीसी तीनों। लास्ट में, लास्ट वाले दिन तीनों लोगों ने मिलकर काम किया और तीनों लोग एक दिन में 6 कुर्सी बनाते हैं। तो इनके हाथ जोड़ लो भाई, लास्ट दिन काम करने की जरूरत नहीं है ना, ओवर काम हो जाएगा। तो आखिर के एक दिन एबीसी को काम करने की आवश्यकता नहीं है, 23 दिन में ही 90 कुर्सी बन जाएगी। आंसर क्या है? 23। समझ में आ गया ना सबको? 23। ये बताइए, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 44। बनाइए बच्चों, आखिरी सवाल। यूपीएसआई 2021 के पेपर का सवाल है ये। ए 94 दिन में काम कर सकता है, बी 141 डेज में यही काम कर सकता है, सी 188 दिन में उस काम को कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो यहां पे डेटा काफी खतरनाक है। 94 दिन में काम कर सकता है, बी 141 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को सचिन कितने दिन में? 188 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क, यानी कि इनका एलसीएम। 94, 141 और 188 का 94 होता है 47 दूनी 94। 47 का पहाड़ा है। किसका पहाड़ा? ये 47 के पहाड़े हैं। 94 का मतलब 47 दूनी 94। अब 141 होता है 47 तिया 141, 47 का 3 गुना। 47 तो है, क्या चाहिए हमें? 3 चाहिए। 188 है, 188 है 47 का 4 गुना। 47 भी आ गया, 4 का 2 भी आ गया, यानी कि 1 2 की कमी और रह गई। तो ये आ गया भैया टोटल वर्क 47 गुणा 188 चौका हो गया बेसिकली, 188 तिया, सॉरी 188 तिया कितना आ जाएगा? 540 और 24 564। तो टोटल वर्क आ गया 56। कोई समस्या? सबको बात समझ में आई? ये एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों, 47 दूनी 47 तिया 47 का 4 गुना, सब कवर है इसमें। ठीक बच्चों, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? टोटल वर्क को 94 से भाग करेंगे, 47 2 कट जाएगा 6 है सचिन। बी की कितनी आएगी? ये टोटल वर्क है, 47 तिया कट जाएगा 2 दूनी। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 188 से भाग देंगे तो 47 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3। तो ये आ गया एफिशिएंसी। ये ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है ना बच्चों? अब बोला है पहले दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ काम किया, तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ काम किया। इफ दे रिपीट दिस साइकिल, वो इसी साइकिल को रिपीट करते हैं तो कुल काम कितने दिन में पूरा हो सकता है? बिल्कुल अल्टरनेट डेज वाला सवाल है। पहले दिन ए ने अकेले काम, सॉरी, पहले दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ काम किया, तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ काम किया, और ये टिल द एंड ऑफ वर्क चलता है, यही साइकिल है कि नहीं बच्चों? तो हर 3 दिन का क्रम बना रहा है ना। सवाल खुद ही कह रहा है कि हर 3 दिन में सेम इसी चीज को दोहराया जाता है। आपको खुद भी पता नहीं करना, सवाल ही कह रहा है बच्चे? तो पहले दिन ए कितना काम करेगा बच्चों? 6 यूनिट। अगले दिन बी प्लस सी कितना करेंगे? बी 4 और सी 3, 4 + 3। तीसरे दिन ए और सी कितना काम करेंगे? ए की 6 है, सी की 6 3। तो मुझे बताओ इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम होगा सचिन? इस हिसाब से हर 3 दिन में काम होगा प्यारे बच्चों यहां पर 6 7 13 9 22 यूनिट। हर 3 दिन में 22 यूनिट काम चुपचाप खत्म हो जाएगा हर 3 दिन में। लेकिन हमें काम करना कितना है? 500। तो 22 का कौन सा मल्टीपल है जो 564 के करीब पहुंचता हो? 22 का 20 गुना होता है 440, 22 का 30 गुना होता है 660, है ना भाई? 22 का 30 गुना तो 660 हो गया ना, काफी ज्यादा हो गया। तो 30 नहीं करते, फिर क्या करते हैं? 22 का 28 गुना, है ना भाई? 22 का जब आप 30 गुना करते हैं तो काफी बड़ा हो रहा है 660। अगर बच्चों में यहां से सचिन 22 का 28 गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा? ये भी काफी ज्यादा हो गया ना। तो ये 22 का हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों यहां पे 25 गुना। कितना कर लें सचिन?
25, 22 का 25 गुना 550 कर लेते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ 25 से गुणा कर दूं, यहां पे लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में 25 से गुणा कर लेते हैं बच्चों, गुणा 25 और गुणा 25। तो मुझे बताइए यहां पर इस प्रकार 25 या 75 दिन में कितना काम हो जाएगा? 550, 6 7 13, 25 से गुणा मत करो भाई, 26 से ही हो जाएगी ना। किससे गुणा कर दो? यहां पे 26 से गुणा करो प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी भी काफी गैप रह गया ना। अगर हम दोनों तरफ 26 से गुणा करते हैं तो आप मुझे बताओ 26 या 78 दिन में कितना काम हो जाएगा सचिन? 550 और 22 572, तो 572 यूनिट काम हो जाएगा कितने दिन में? 78 दिन में। हमने दोनों तरफ किससे गुणा करा? 26 से। आप ऐसे भी कर सकते हो सर, ये तो पता लगाने में टाइम जा रहा है, हमें टोटल वर्क करना है 564, हर 3 दिन में कितना हो रहा है? 22। तो 564 को 22 से भाग कर लो प्यारे बच्चों, 22 दूनी 44, कितना बच गया प्यारे बच्चों? यहां पे 144 बच गया, 22 छिक्का 132, 26 बार ही करना पड़ेगा गुणा, है कि नहीं बच्चे? तो हमने दोनों तरफ 26 से गुणा कर दिया, तो 26 से 78 दिन में कितना काम हो गया? 572, लेकिन काम करना कितना है? तो 572 से 564 कितना कम है जी? 8 कम है। तो मैं 8 कुर्सी कम बनानी है। कौन कम बनाएगा? जिस बंदे ने सबसे लास्ट में काम किया होगा। लास्ट में किसने काम किया है? ए और ए प्लस सी ने। ए प्लस सी एक दिन में 9 कुर्सी बनाते, एक दिन में हमें 8 कुर्सी कम बनानी है। तो ए प्लस सी को कष्ट नहीं देना, लास्ट के दिन है ना ज्यादा है, तो ए प्लस सी एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं, तो ए प्लस सी को 8/9 दिन काम कम करना पड़ेगा। तो काम 78 डेज से पहले हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं है 78 के, हालांकि करीब ही आना था आंसर, तो वैसे ऑप्शन से हो चुका है ना बच्चों। तो 78 में से 8/9 घटाएंगे, क्या आएगा? 77:1/9। 78 में से 8/9 ये परसेंटेज में घटाना सिखा चुका हूं ना मैं आपको, ठीक है ना बच्चों। चलिए इसी के साथ ये खत्म होता है। कल जो है अल्टरनेट डेज का ये टाइप भी समाप्त हो जाएगा, और कल मैं आपको मैन वुमेन वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, आदमी औरत वाले, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, समझ में आया होगा, बाकी कल बाय।